रुख करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बजट पेश करने की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बजट पर सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअल बैठक पर प्री बजट पर चर्चा भी की। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी किसान मोर्चा और व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। यानी कि सरकार की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में बजट पेश करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी बीच प्रदेश की जनता भी सरकार से कई उम्मीदें लगाई बैठी हैं। जनता की उम्मीदों में सबसे पहले महंगाई है, जिसने पिछले काफी समय से लोगों को परेशान कर रखा है। खाने के तेल से लेकर गाड़ी के तेल तक सभी में आग लगी हुई है। इस बजट से जनता को उम्मीद है कि सरकार इस बार उनकी परेशानी को जरूर सुनेगी और कुछ राहत की सांस जरूर उन्हें मिलेगी। तो हरियाणा के बजट को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाओं का कहना है कि सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। महंगाई लगातार चरम सीमा पर पहुंच रही है। महंगाई के कारण उनकी रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। वहीं सरकार के लिए जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बजट से किसे फायदा मिलेगा? क्या जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या सरकार का बजट जनता को आएगा पसंद? और क्या बजट से महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, क्या बजट पेश होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी? और जनता की उम्मीदों पर क्या प्रदेश सरकार का यह बजट खरा उतर पाएगा? हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। उम्मीद नाम की तो सरकार से नहीं है जी, क्योंकि ये राज्य सरकार है। वैसे भी ये मोदी के वो जुमलों से बनी है जी, अपना इनका अस्तित्व नहीं है ना, इनमें इतनी हिम्मत है जी। ये सिवाय ऊपर से जुमले देखने के बाद ही अपना वो राय स्पष्ट करते हैं, तो उम्मीद बहुत घट है। अगर इनसे उम्मीद करेगा तो अपने आप से धोखा करेगा। मेरी तो ये राय जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं हरियाणा की आवाज में। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधी अपनी राय रख सकते हैं। हमारे कॉलर नीरज जुड़ चुके हैं। जी नीरज, दीजिए अपनी राय। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको, आपके सब चैनल स्टाफ को आज जोड़कर नमस्कार करता हूँ जी। मुझे आपके चैनल से इतना विश्वास है कि मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से वो मुख्यमंत्री तक जाएगी जो अब तक नहीं गई है। तभी मैं आपके चैनल पर हर रोज जुड़ता हूँ और मुझे आपके चैनल पे विश्वास है। मैडम मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि हम जो नो टीचिंग में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेजों में जो हम नो टीचिंग में आते हैं, इनका वेतन हरियाणा सरकार कब 15,000 रुपए घोषित करेगी? 8-9 हजार में तो बच्चा भी नहीं पाला जाता। हरियाणा सरकार हमारे लिए कब कदम उठाएगी? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज हरियाणा की आवाज में जरूर बुलंद करें। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सवाल हमारे यही है कि बजट से किसे फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार का बजट अभी पेश होना और काफी उम्मीदें हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे जी। राधे राधे जी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। तो विषय बताएंगे जी। बजट पेश होगा प्रदेश सरकार का। महंगाई पर क्या रोक लग पाएगी, लगाम लग पाएगी? क्या इस बजट में महंगाई से छूट मिलेगी? ये विषय है हमारा। हाँ, हम हमारी समिति की तरफ से 125 करोड़ भारतीय सम्मानित जनता से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि 2024 तक आप चिंता ना करें। एक तपस्या की भावना से जो भी आपको ज्वाला प्रसाद जी, हम अभी की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का बजट पेश होना है, क्या उसमें लोगों को राहत की उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, क्या राहत मिल सकती है इस बजट सत्र में?
हम ये कहना चाह रहे हैं जी, सीएम साहब बहुत ही प्रदेश की चिंता में लगे हुए हैं। घबराने की हरियाणा वासियों की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। चिंता करने की 1% भी नौबत नहीं आएगी हरियाणा वासियों को। पहले जो वाले सीएम जो होते थे, उनका जो बैंक बैलेंस होता था वो या तो सविश बैंक में जाता था या 10 जनपद के अकाउंट में जाता था। और अब जो बैंक बैलेंस है, जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यह है कि क्या जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? बजट सत्र प्रदेश में पेश किया जाएगा, क्या सरकार का बजट जनता को पसंद आएगा? महंगाई से राहत मिल पाएगी? और जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो खाद्य वस्तुओं की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, हर तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि इस बार बजट में शायद महंगाई के लिए कुछ न कुछ खट्टर साहब उपाय जरूर उठाएंगे, क्योंकि पूरे देश में 5 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की हार निश्चित लग रही है। और अगर ऐसी हार के लिए ये नहीं चाहेंगे कि हरियाणा में जो पीएम की सरकार है, ये केंद्र की सरकार है, वो खराब हो, इसलिए इस बजट को ये अच्छा बनाने की चेष्टा तो करेंगे, पर कितनी मजबूरी से करते हैं इसका ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये जरूर आम पब्लिक के लिए सहायता का ऐसा लाएंगे, लेकिन उधर में ये है कि वो कितनी चेष्टा करके और इसको काबू में ला सकते हैं। क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि अगर 10 मार्च के बाद में 15-20 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, तो इनकी ताकत नहीं है कि ये बजट को दे, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए। आज देखिए, आज अभी जब तक इलेक्शन 10 तारीख तक मार्च है, तब तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि विदेशों में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके कारण से इनकी ताकत नहीं चल रही है कि ये बढ़ा दे। वैसे बोलते हैं कि कंपनियां बढ़ाए, कंपनियां कैसे बढ़ा रही है? कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो वो नहीं बढ़ाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये पॉलिसी जो है डबल इंजन की सरकार की, ये जो वोट देने वाले हैं उनको करने की है। हरियाणा में अभी वोटिंग की तो टाइम है नहीं, इसलिए हरियाणा का बजट हमारी समझ में कुछ लुकेरेटिव आएगा, जो कि हो सकता है आम जनता को भलाई करे। बाकी ये देश में सब जगह जो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, उस राशन का ऐसा असर है कि जहाँ जाइए बोले भैया किसको वोट दोगे? बोले हमको मुफ्त में राशन दे रहा है उसको वोट देंगे। माने उनको ये नियत नहीं है कि वोट देना है तो हम सोच के दें, उनको ये है कि मुफ्त में जो चीज हमको कोई दे दे उसको वोट दिए जाएंगे। तो हरियाणा में अभी इलेक्शन है नहीं, तो हमारी समझ में मनोहर लाल जी इस बजट को बहुत बढ़िया लाएंगे। और बाकी ऊपर से पीएम का दबाव भी पड़ेगा, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का भी दबाव पड़ेगा कि आप बजट को ठीक रखिए, नहीं तो आगे वाले इलेक्शन में भी हमारी पंगी बच जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं कि क्या जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और क्या इस बजट में इस बात पर फोकस हो पाएगा कि आम जनता को महंगाई से कैसे राहत मिले? हमारे कॉलर हरिकेश जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए, आप दोबारा कोशिश करिए फोन जोड़ने की, तो आप भी हमारे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि क्या जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा? आज सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की। हमारे कॉलर आरके कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मेरी अजीजा बात ये है, हमारे एक बहुत बड़े शायर हुए हैं पंडित मेरा नाम वफा, उनका छोटा सा एक शेर है जी। उम्मीदें वफा वफा बुतों से, उम्मीदें वफा वफा बुतों से, है मर्दे खुदा 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 कर। तो इनसे उम्मीद रखना है तो बेसूद बेकार है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हम तो एक ही बात कहेंगे कि महंगाई पर शिकंजा कसा जाए, सबसे पहले महंगाई पर। दूसरी बात,
कर्मचारियों के बारे में सोचा जाए, कर्मचारियों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि भाजपा जो सरकार है वो कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती। और एक मैं ये गुजारिश कर दूंगा आपको चैनल के माध्यम से, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी कोई प्रावधान होना चाहिए, बजट में उसका भी कुछ जिक्र होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बजट से किसे फायदा मिलेगा, क्या जनता की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी जब बजट पेश होगा, क्या जनता को राहत मिल पाएगी जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे, कर्मचारियों को, किसानों को, आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, लेकिन क्या प्रदेश सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या बजट से महंगाई पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, और उस पर अंकुश लगेगा और कैसे लगेगा यह प्रदेश सरकार ने तय किया है। आज प्री बजट बैठक की है सीएम मनोहर लाल ने, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े और बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो किसानों को भी काफी उम्मीद है, आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं, कर्मचारी वर्ग भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। तो क्या इस बजट में इस बात पर फोकस होगा कि आम जनता को महंगाई से राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है, चाहे वो खाद्य वस्तुओं की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें। अभी तो भले ही उन पे विराम लगा है, लेकिन अभी भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार है। फल सब्जियों की बात करें या फिर गैस सिलेंडर की बात करें, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सवाल हमारा यहां पर यही है कि जो बजट प्रदेश सरकार पेश करेगी, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, क्या जनता को उस बजट से राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बजट से आम जनता काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। तो सरकार की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में बजट पेश करने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, और इस बीच प्रदेश की जनता भी सरकार से काफी उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है कि सरकार जरूर इस बजट सत्र में लोगों को, आम लोगों को राहत जरूर देगी। और जनता की उम्मीदों में सबसे पहले महंगाई है, जिसने काफी समय से लोगों को परेशान किया हुआ है। खाने के तेल से लेकर गाड़ी के तेल तक सभी चीजों में आग लगी हुई है। और इस बजट से अब जनता को काफी उम्मीदें हैं कि यह बजट प्रदेश की जनता के हित में आएगा। हमारे कॉलर सुमेर चंद जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। ऐसा है कि बजट ऐसा हो जी जिसमें रोजगार मिले, नौजवान जो हैं हमारे, उनको रोजगार मिले, मुफ्त कोई चीज ना मिले। मुफ्त मिलने से तो भिक्षावृत्ति बन जाती है। रोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे कॉलर संदीप जुड़ चुके हैं। संजीव जी, संजीव दीजिए अपनी राय। देखिए मैम, बजट से लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं जी, क्योंकि कुछ वक्त जो गुजरा है उसमें महंगाई की मार लोगों ने बहुत झेली है जी। तेल से लेकर किचन तक लगभग हर चीज महंगी हुई है। दवाइयाँ ले लो, कपड़े ले लो, हर चीज पे जनता ने मार झेली है महंगाई की। तो इस बजट से सरकार के इस बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठी है कि सरकार कम से कम इस बजट के बाद जनता को राहत दे। और जिस तरीके से बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, युवा परेशान है, तो वहीं युवा वर्ग भी सरकार से बजट के जरिए ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि सरकार कहीं ना कहीं
या किसी तरीके से रोजगार पैदा करने के लिए घोषणाएं कर सकती है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अगले कॉलर अनिल जुड़ चुके हैं। जी अनिल, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। हाँ मैडम जी, हम देखिए जो हरियाणा में कच्चे कर्मचारी जिनको 15 से 20 साल हो गए हैं लगे हुए, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र के अंदर सरकार कोई पॉलिसी बनाए जिससे ये रेगुलर हो सके। जी जी, बस हम तो यही चाहेंगे, हरियाणा सरकार हमारे कच्चे कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनाए जो हम पक्के हो जाएंगे। इस बजट में हमने यही उम्मीद लगा रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0124482011111314 है। तो कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, तो इसमें आपकी भागीदारी भी जरूर बनती है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या बजट में महंगाई से छूट मिलेगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश सरकार का बजट पेश होना है और लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि इस बजट में आम लोगों को काफी फायदा होगा, महंगाई से राहत मिलेगी। महिलाओं का कहना है कि सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। अगर सरकार बजट पेश कर रही है तो सबसे बड़ा जो आज परेशानी बनी हुई है महिलाओं की, वो महंगाई है। महंगाई लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है और महंगाई के कारण ही महिलाओं के रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो सरकार के लिए भी जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल अब भी हमारा यही है कि क्या जनता की उम्मीदें पूरी होगी? क्या लोगों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा? यह बड़ा सवाल है। तो कॉल कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और क्या इस बजट में इस बात पर फोकस होगा कि आम जनता को महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, कैसे आम जनता को महंगाई से राहत दिलाई जाए? तो कर्मचारियों, किसान, आम लोग, सबको बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, लेकिन क्या सरकार खरी उतर पाएगी?